नवी मुंबई से जोड़ने वाले अटल सेतु से सफर आसान होने वाला है। जिस डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे लग जाते थे, अब वो 20 से 30 मिनट में पूरा होगा। 20,000 करोड़ से लागत से तैयार किया गया ब्रिज आखिर क्यों इतना खास है, ये रिपोर्ट में देखिए। नवी मुंबई और मुंबई को जोड़ता मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि MTHL देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है, जिसका निर्माण पूरी तरह से हो चुका है। अगर आप तस्वीरें देखें तो इसको बहुत ही बड़े स्तर पर बनाया गया है। तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की लागत जो है वो इसमें इस्तेमाल की गई है। और ऐसे में इसकी सबसे खास बात यह है कि नवी मुंबई और मुंबई, जिसके लिए 3 घंटे का लंबा वक्त लगता था, वो इसको जोड़ता है। और ऐसे में इसका जो अब ड्यूरेशन है वो 15 से 20 मिनट का हो गया है। और इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत अगर हम आपको बताएं तो इसमें ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक यानी कि OSD का इस्तेमाल किया गया है। ये उस तरह का लोहा है जो आसपास की शिप्स को स्मूथ वे में आगे बढ़ने देता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि शिप में ज्यादा से ज्यादा मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। और अगर बात करें इस खास पूरे MTHL प्रोजेक्ट की, तो 22 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में तमाम तरह की नई तकनीकी का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके 2 छोर हैं, नवी मुंबई का छोर और एक दूसरा मुंबई का। इस वक्त जहां मैं हूं, ये नवी मुंबई का वो छोर है जहां पर जो टोल है वो बनाया गया है। और टोल की जो कीमत है वो शुरुआत में 250 रुपए तक की बताई जा रही है। पूरी तरह से यहाँ पर जो माउंटेन्स का एरिया था उसको कट करके इस बड़े विशाल पुल को बनाया गया है। 22 किलोमीटर के इस पूरे रास्ते में जो 16 किलोमीटर है वो समुद्र के बीच का रास्ता है, यानी कि पुल का रास्ता है। और जो 5.5 किलोमीटर है वो इस तरफ और आगे की तरफ यानी कि किनारे और सड़क का रास्ता है। सबसे खास बात यह है कि ये नवी मुंबई और मुंबई को जोड़ता हुआ है, यानी कि जो लाखों लोग रोज यात्रा करते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा सुलभ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवी मुंबई और मुंबई के बीच का जो हिस्सा है वो तीसरी मुंबई के तौर पर भी उभर सकता है, यानी कि व्यवसाय को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ ही मुंबई में जो ठंडी का मौसम एक ऐसा वक्त है जब दूर दूर से फ्लेमिंगोज यहाँ पर आते हैं, वो इकट्ठा होते हैं। तो जब आपकी गाड़ी यहाँ से गुजरेगी तो फ्लेमिंगोज का एक पूरा जो झुंड है बड़ी संख्या में, वो आपको देखने मिलेगा, जो आपकी सीनरी विजुअल्स को भी बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। मुंबई का अटल सेतु समंदर पर बना हुआ देश का सबसे लंबा ब्रिज है। खास बात यह है कि इस ब्रिज का व्यू पॉइंट हर किसी को आकर्षित करने वाला है। पहाड़ समंदर के बीच से होकर गुजरने वाले इस ब्रिज से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का हिस्सा है। और यहाँ पर इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने विशाल स्तर पर इसका निर्माण किया गया है। ये पूरा रास्ता मुंबई की तरफ जाता है और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर नज़ारा है। समुद्र के बीच से गुजरता हुआ ये रास्ता बहुत ही ज्यादा विजुअल इम्पैक्ट देता है और आसपास की जहाज जो हैं वो यहाँ से आसानी से गुजर जाते हैं। इस पूरे ब्रिज को बनाने में इस तरह के लोहे का इस्तेमाल किया गया है ताकि जब कोई शिप यहाँ से गुजरे तो वो मैग्नेट के जरिए डायरेक्शन ना भूल जाए, बल्कि एक क्लियर डायरेक्शन में ही आगे बढ़े और उनको रास्ता मिले। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो आसपास दोनों हिस्सों में समुद्र ही समुद्र है और नवी मुंबई मुंबई दोनों को ये जोड़ता है। साथ ही फ्लेमिंगोस के लिए काफी जाना जाता है ये इलाका और उनके लिए भी खास तौर पर जो जगह है वो क्लियर रखी गई है कि किसी तरह का नॉइस पोल्यूशन और मड पोल्यूशन ना हो, ताकि फ्लेमिंगोस जो है वो यहाँ पर एक व्यू पॉइंट यानी कि एक चेरी ऑन द केक का जो एक विजुअल है वो यहाँ पर दे। और 22 किलोमीटर लंबे इस अटल सेतु की खास बात यह है कि तमाम एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ जापानीज कंपनीज के साथ मिलकर इसका निर्माण किया गया है। अब अटल सेतु की खासियत क्या है ये तो हमने आपको बता दिया। राजेश हमारे सहयोगी नासिक से जुड़े हुए हैं। आम लोगों के लिए ये कितना बेनिफिशियरी होने वाला है? देखिए, अगर हम अटल सेतु की बात करें मीनाक्षी, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि नवी मुंबई और मुंबई का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और इसका
इसको आगे और बढ़ाया जाएगा तो मुंबई से अगर कोई पुणे जाना चाहेगा तो उसके लिए भी दूरी जो है वो कम होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो कार्बन इमिशन होता है, जो फ्यूल हजारों लीटर रोज बर्बाद होते हैं मुंबई के ट्रैफिक में, जो लोग मुंबई से नवी मुंबई या नवी मुंबई से मुंबई जाना चाहते हैं, वो फ्यूल्स जो उनके गाड़ियों में बर्बाद होता है वो बचेगा। यानी कि इन्वायरमेंट को भी काफी फायदा होने वाला है, लोगों का समय भी बचने वाला है। और इस वक्त मैं नासिक में हूं, जैसा कि आपने कहा, तो मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं मीनाक्षी, जो योगी हैं, छोटे छोटे नन्हे योगी हैं, और प्रधानमंत्री का इंतजार सवेरे 5 बजे से कर रहे थे। और जब ये योग कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने इनके तरफ देखकर हाथ भी हिलाया। प्रधानमंत्री ने देखा आप लोगों की तरफ? जी हाँ। हाँ? हाँ, कितने देर से इंतजार कर रही थी? 2-3 घंटे से। 2-3 घंटे से।